So hello and hi guys, how's everyone doing? So in today's session or in today's class, we're going to cover a very important chapter, a very interesting chapter of science, of chemistry part. ठीक है, उसका नाम है The Amazing World of Solute, Solvent and Solution. क्लास 8 का चैप्टर है. ये क्लास 6 to 8 के लोग भी देख सकते हैं, मतलब 6 और 7 के लोग भी देख सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. देखो ये कुछ मेन टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं. टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स हियर इन दिस चैप्टर, लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक्स मैंने डाल दिए हैं. एंड अब हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो चलिए देखते हैं आगे. ओके, मिनट. यस, सो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या होता है? देखो, तुमने नोटिस किया होगा जब भी तुम कोई ड्रिंक बनाते हो, लेमनेड ले लेते हैं. अब लेमनेड में तुम क्या करते हो, ध्यान से देखना. ग्लास लोगे, उसमें डालोगे पानी. पानी में तुम डालोगे नींबू, शक्कर और जो भी तुम एक्सेट्रा चीजें डालते हो. तो तुमने नोटिस किया होगा जब भी तुम उसमें नींबू या शक्कर डालते हो तो वो उसमें घुल जाती है. दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. अगर आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ से आप देख सकते हो. यहाँ पे मैं एक पिक्चर दे दूंगा इसकी, एंड देन आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो. ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूट क्या होता है. फिर बाय द टाइम में तुम्हें बताता हूँ. अच्छा, व्हाट इज सॉल्यूट देन? सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. इट इज यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का फुल शॉर्ट फॉर्म है ये. ठीक है, जैसे सॉल्ट या शुगर. अब देखो, जब भी तुम कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं. आपका सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. इन्हीं दोनों चीजों से आपका सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे वो. अब इसमें से सॉल्यूट जो होता है, क्या होता है वो? जैसे लेमनेड का एग्जांपल दिया था, तो उसमें आपने सॉल्ट डाली, उसमें आपने शुगर डाली. तो वो शुगर किसके साथ मिक्स की गई? वाटर के साथ, राइट? या सोडा के साथ, जो भी आप ले रहे हो. तो वो जो वाटर है वहां पर, या सोडा है, जो भी अदर ड्रिंक्स जिससे आप बना रहे हो शायद, तो वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, जो कि लार्जर अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है. एंड जो आपका सॉल्यूट है, आपका जो चीनी, शक्कर या जो भी आप कुछ मसाले डाल रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी सॉल्यूट में आ जाएंगी. ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं सॉल्वेंट क्या होता है. तो द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या था? जो डिसॉल्व किया गया था सॉल्वेंट में. और सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, मतलब जिसमें डालते हैं हम लोग सॉल्यूट को. ठीक है, तो इट्स द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. ठीक है, सॉरी, in larger amount and determines the state of the solution. ये हमें solution का state भी बताता है और larger amount में present भी होता है. ठीक है, चलो. अब ये एक solid liquid solution हमने लिया. जैसे ऊपर हमने lemonade बनाया था, preparation की थी, राइट? उसमें हमने क्या क्या लिया था? पानी, चीनी और शक्कर. ठीक है, थोड़ा सा नींबू, लेट्स सपोज. ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो आपका शुगर और सॉल्ट हुआ वो आपका क्या हो गया था? सॉल्यूट हो गया था. और अब जो आपका ये वाटर है, ठीक है, सॉलिड में तो हमने शुगर सॉल्ट ले लिया. वाटर, लिक्विड में क्या लेंगे हम लोग? वाटर लेंगे. तो भाई जो ये वाटर है, दिस इज योर सॉल्यूट इन हियर, क्योंकि वही तो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर. ठीक है, तो अभी एक फैक्ट है ये कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सही है. अब हम आते हैं भाई सॉल्यूशन और उसकी फॉर्मेशन पे. अब हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या होता है और वो फॉर्म कैसे होता है. तो द सॉल्यूट मिक्सेस, या व्हेन लगा लेना, और व्हेन द सॉल्यूट मिक्सेस कंप्लीटली विद द सॉल्वेंट. जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दैट मीन्स होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है. तो जो हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है, तो वो जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन. जहां पर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनको देखना बहुत मुश्किल होता है, और तो और उसको हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते इजीली बाय फिजिकल मींस. ठीक है, केमिकली कर सकते हैं.
देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे भाई हमारा जो सॉलिड इन लिक्विड है, गैस इन गैस है, लिक्विड इन लिक्विड है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने सॉल्यूट कौन सा लिया है और सॉल्वेंट कौन सा लिया है। तो सॉल्वेंट जो हमने लिया है वो है वाटर, और सॉल्यूट जो हमने लिया है वो है शुगर और सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें से सॉलिड क्या हो गए मेरे सॉल्यूट, जो कि मैंने कम अमाउंट में लिए हैं, और लिक्विड में मेरे पास आ गए सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, जो कि मैंने ज्यादा अमाउंट में लिया। इसी तरह से गैस और गैस में देखते हैं, सॉल्यूट क्या है गैस और सॉल्वेंट क्या है नाइट्रोजन। अब तुम बोलोगे गैस नाइट्रोजन भी तो एक गैस ही है, तो फिर यहाँ ये क्यों? देखो एयर क्या है, एयर में बहुत सारी गैसेस, इसको थोड़ा जूम करिए एंड लेट मी आल्सो करेक्ट इट। यहाँ पर तुम्हें ए नहीं दिख रहा होगा, दिस इज कंटेन्स, ये कंटेन। तो एयर कंटेन्स मेनी गैसेस, एयर के पास बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। अब उसमें से मेजॉरिटी क्या थी हमारे पास, पिछले वाले चैप्टर में मैंने ये भी बता रखा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन N2 हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में थी। तो जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होती है हम लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है ना सॉल्यूट से, तो इसलिए हमने ये लिया। चल ठीक है, तो बाकी अदर गैसेस जो कि कम अमाउंट में है, और हमारा नाइट्रोजन जो कि उनसे ज्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए हमने सॉल्वेंट एज नाइट्रोजन एंड सॉल्यूट एज गैस लिया। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड जो है आपका, उसमें दोनों ही लिक्विड होंगे, लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो कम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट उससे ज्यादा होगा एज ऑलवेज। ठीक है, लिक्विड विनेगर और लिक्विड ही वाटर। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा। विनेगर और वाटर को जब मिक्स करोगे तो जो भी आपके पास निकल के आएगा वो होगा सोल्यूशन। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। There is literally a problem, guys. I'm really very sorry. Yes. Now, so अब हम देखने वाले हैं एक स्पेशल या एक्सेप्शनल केस, जिसे हम कहते हैं हर एक चीज में एक्सेप्शन, राइट? इसमें भी एक्सेप्शन, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आपका जो शुगर सिरप है, जो आपका शुगर सिरप है वो आपका क्या है, हम बोल सकते हैं यार चाशनी, ठीक है। तो उसमें से शुगर जो है सॉल्यूट है, सिरप जो है सॉल्वेंट है, सॉरी। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर मैं देखूं, सिंपल है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा मेरा शुगर, और सॉल्वेंट मेरा हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो वेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन द सॉल्वेंट, जहां पर आपके सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो सॉल्वेंट से, ही वो एक्सेप्शन है। इसमें क्या है, शुगर का अमाउंट कितना था, ज्यादा था वाटर से, तो ये आपका एक्सेप्शनल केस हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट्स डिसोल्यूशन लिमिट। देखो, एवरीथिंग हैज अ लिमिट, हियर सॉल्वेंट की भी एक डिसोल्यूशन लिमिट होती है। ये नहीं कितना भी डाल दो घुल जाएगा, नहीं। जैसे अब चलो एक एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स टीचर्स का पेशेंस चेक करते हैं, पेशेंस लेवल चेक करते हैं। टीचर एक बार बोलेगी चुप हो जाओ, 2 बार बोलेगी चुप हो जाओ, 3 बार बोलेगी चुप हो जाओ, तीसरी बार से ज्यादा हुआ तो पड़ेगा एक थप्पड़। तो अब वो क्या हो गई, टीचर की लिमिट हो गई, अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती, ठीक है, बस काम खत्म, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी सॉल्वेंट की भी डिसोल्यूशन लिमिट होती है। उसमें क्या होता है कि भाई पानी लिया तुमने, देखो सिंपल है, बीकर लिया, उसमें पानी डाला, अब पानी में तुमने गाइस शुगर डाली, तो तुमने क्या देखा कि पहले चम्मच डाला, जब तुमने पहला स्पून डाला घुल गई, दूसरा स्पून डाला घुल गई, तीसरा स्पून डाला अगेन घुल गई, नो प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। चौथा स्पून डालते ही घुली ही नहीं, घुलना बंद हो गई। अब इससे मुझे क्या पता चला कि 3 स्पून इसकी मैक्सिमम डिसोल्यूशन लिमिट है, उससे ज्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, मतलब शुगर नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इतना अच्छा एग्जांपल दिया है तो ये तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। चल
नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब देखो बीकर लिया, अगेन उसमें मैंने डाला पानी, और ये जो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जहां पर हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इजीली डिसॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, मतलब कि एबल टू डिसॉल्व सॉल्यूट, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहा है सॉल्वेंट, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट द टाइम द सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन लिमिट जब आ गई, उसने अपनी लिमिट रीच कर ली होती है, तो उसके बाद दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट, वो सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हम उसे बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखो बहुत इजी है, डाइल्यूट क्या होता है, अ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि नॉर्मली यही होता है केस। ठीक है, तो अभी देखो जैसे लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल केस है ये। अब यहाँ पर सपोज मैंने 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लिया, मतलब जिसमें कोई आयंस नहीं होते, देयर आर नो आयंस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, एंड 10 ml ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब यहाँ पर जो ये ब्लू दिख रहा है तुम्हें, ये सॉल्वेंट है, और व्हाइट वाला इज योर सॉल्यूट। तो हुआ क्या, यूजुअली ये मेरा सॉल्यूट है एंड दिस इज अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये देखो ये मेरा सॉल्यूट है एंड ये मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इज माय सॉल्वेंट एंड HCl इज माय सॉल्यूट। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि 10 ml मतलब कम है, इससे कम है, किससे कम है, सॉल्वेंट से कम है। तो जब सॉल्वेंट से कम होता है, किसका अमाउंट कम होता है, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से कम होता है, तो दिस टाइप ऑफ आपका सॉल्यूशन जो होता है, दिस इज योर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका टोटली ऑपोजिट, मतलब कि a more amount of solute in less amount of solute, in less amount of solvent, in less amount of solvent, 100 ml of distilled water and 25 ml of HCl। नहीं, एक मिनट, just a minute. This should be 125 either. I don't know. I have no idea whether this is the correct one because I'm a little bit confused at this point. But okay, let's suppose the amount of solute is 125 ml and the amount of solvent is 100 ml, which is of distilled water. अब यहाँ पर हमारा जो solvent है वो कम है किससे, सॉल्यूट के अमाउंट से, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी देखिए तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी इन अ फिक्स्ड या गिवन टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं कोई भी टेम्परेचर पे आप डिसॉल्व कर रहे हो उसे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सॉल्वेंट डिसॉल्विंग कैपेसिटी, जो हमने पढ़ा था सॉल्वेंट डिसोल्यूशन लिमिट, कितना अच्छा एग्जांपल दिया था। ठीक है, अच्छा अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। बेसिक मतलब है कि सॉल्युबिलिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला पानी और डाली शुगर या सॉल्ट, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें से। ठीक है, सपोज मैंने सॉल्ट डाली, अब सॉल्ट के मैंने 1 चम्मच डाला, घुल गया, दूसरा डाला घुल गया, तीसरा डाला घुल गया। तो इससे पता चला ये कि जो डिसोल्यूशन उसकी लिमिट थी, सॉल्वेंट की जो डिसोल्यूशन लिमिट थी वो कितनी थी, 3 स्पून्स। अब जैसे मैंने चौथा स्पून डालना चाहा तो वो मिक्स नहीं हुआ, अब मुझे तो मिक्स करना था। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, उसको हीट कर दिया, बर्नर अच्छे से बर्नर के नीचे लगाया और हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या हुआ कि जो आपका ये पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा गैप होने लगा इनके बीच में। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर,
दैट जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं तो उनके बीच में एक्सपेंशन होता है, ठीक है, मतलब उनके पार्टिकल्स धीरे धीरे बढ़ गैप होने लगता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। तो यही सेम चीज यही यहाँ पे होगी। तो फिर हम आसानी से इसमें एक और समझ डिसॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि गैप बन गया तो ज्यादा स्पेस आ गई हमारे पास, ज्यादा स्पेस आ गई तो और डिसोल्यूशन लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। चलो, सॉल्वेंट्स इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। अब सॉल्वेंट्स बहुत काम आते थे जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है उसमें। कैसे, चलिए देखते हैं। ये वाटर है। वाटर इज प्राइमरीली used as a solvent for preparing medicinal formulations in system like Ayurveda, सिद्ध और etc. ठीक है, तो इन सारी जो आपकी आयुर्वेदा हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, इन सब में हम यूज करते हैं वाटर एज अ प्राइमरी सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। एज वी नो इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट आल्सो, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस। अब इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स। क्या मतलब, दैट हर्ब्स को हम मिक्स करते हैं वाटर और अल्कोहल के सॉल्यूशंस के साथ टू क्रिएट ड्रग्स। यहां पर ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। अब अदर सॉल्वेंट्स मेंशन जो करे गए हैं यहाँ पे वाटर के अलावा, ठीक है, घी, ऑयल, मिल्क, ठीक है, एटसेट्रा, यूज टू एनहांस थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ आपका जो ड्रग्स होते हैं। अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट बेनिफिट्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब स्पेसिफिकली हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो देखो, मेनी गैसेस इंक्लूडिंग O2 कैन डिसॉल्व इन वाटर। देखो, गैसेस O2 में जब जैसे गैसेस हैं O2 वो वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। अब O2 जब वाटर में डिसॉल्व होती है इन अ स्मॉल कंटेंट, स्मॉल एक्सटेंट में होती है, मतलब माइन्यूट क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटी होती है O2 की, ठीक है। इट्स क्रूशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ और मैराइन इकोसिस्टम, ठीक है। नेचर ऑफ, अब हम देखेंगे नेचर ऑफ गैस लिक्विड मिक्सचर। तो यहाँ पर द mixtures of gases like oxygen and water is uniform. Reason because gases dissolve in water evenly. वो evenly dissolve हो जाती हैं और हम उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं देख सकते, उसको आसानी से देख नहीं सकते, उसे इजीली सेपरेट भी नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से। तो फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन जहां पर नो सेपरेट लेयर्स और पार्टिकल्स आर विजिबल। सेपरेट लेयर्स और पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, कोई भी पार्टीशन नहीं होता उन दोनों के बीच में, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। आई होप दिस इज क्लियर। देन so effect of temperature on gas solubility. तो temperature impacts the solubility of gases in liquids. temperature इफेक्ट करता है solubility of gases in liquid. how, कैसे इफेक्ट करता है? क्योंकि जब अगर मैं बात करूं how it affects the solubility of gases decreases as temperature increases. इसका मतलब ये होता है that whenever I am increasing, simple meaning of this would be whenever मैं temperature को increase करूंगा तो solubility of gases SOG will be decreased. ये होता है इसका मतलब, ठीक है। या फिर मैं बोलूं 1 by, क्योंकि इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नहीं, चलो इसको हटाते हैं पहले। तो अब एग्जाम्पल आपका जो कोल्ड वाटर, जब ठंडा पानी होता है तो ज्यादा से ज्यादा O2 डिसॉल्व हो सकती है आपके पानी में,
प्रोवाइडिंग सफिशिएंट O2 फॉर एक्वेटिक लाइफ। लेकिन एज सून एज वार्म वाटर आ जाता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन लेस डिसॉल्व्ड O2। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है किसका, सॉलिड का। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सॉलिड वाले कह रहे हो लिक्विड वाले के साथ में, ठीक है, ये टोटली ऑपोजिट है, सॉरी अनलाइक सॉलिड। हाँ, सॉलिड के से ये टोटली ऑपोजिट है। कैसे, हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि अगर हम लिक्विड की जो पार्टिकुलर का अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो वो थोड़ा दूर दूर होने लगता है, उनके बीच में स्पेसेस बनती हैं। अब स्पेसेस बनने से क्या होगा, ज्यादा स्पेस हो जाएगी, उनके पास ज्यादा स्पेस हो जाएगी, तो वो और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसमें सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ये पढ़ा था हमने। लेकिन गैसेस बिहेव टोटली ऑपोजिट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा फॉर देम टू डिसॉल्व, ठीक है, द सॉल्यूट। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर राइट नाउ एंड अब हम देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हम पहले में पढ़ चुके हैं शायद पहले चैप्टर में, बट डेंसिटी, when we say that a piece of iron is heavier than the piece of wood, we got to know that with the property of density. Density is which describes the heaviness of the object. मतलब ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितना हैवी है उसको डिस्क्राइब करती है डेंसिटी। ठीक है, अब दैट सिंपली मीन्स दैट पीस ऑफ आयरन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और पीस ऑफ वुड की जो डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, तो इसलिए पीस ऑफ आयरन ज्यादा हेवियर है देन द वुड। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड एंड डिसाइड, ये देख लो कि डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिसाइड नहीं करेगी वेदर इट विल फ्लोट और सिंक ऑन अ पर्टिकुलर लिक्विड। फॉर्मूला एंड डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो फॉर्मूला यही बता देता हूँ, D is equal to m by v, that means density is equal to mass upon volume। मास हमने पढ़ा था दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ, जो भी आपका मैटर होता है, द सब्सटेंस, सॉरी। एंड उसके बाद हाँ, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट volume of the substance, that means कितना मास प्रेजेंट है in the unit of volume of a substance। okay, so the density of the substance is independent of its shape or size। मतलब डेंसिटी डिपेंड नहीं करती कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज क्या है। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट, मतलब इससे कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हम इसे। अब डिपेंड किस पे होती है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर पे डिपेंड होती है। ठीक है, अब प्रेशर प्राइमरीली अफेक्ट्स गैसेस बट इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स एंड लिक्विड। प्रेशर इफेक्ट करता है गैसेस को बट इज नियरली नेग्लिजिबल, या फिर मैं कहूँ नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये आगे पता चलेगा। चलो अभी आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। रिलेटिव डेंसिटी, हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, तो फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब जो भी सब्सटेंस की डेंसिटी है इसको हम निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है। तो जो भी सब्सटेंस की नॉर्मल डेंसिटी है बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर, जो भी उसकी डेंसिटी है ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर डिवाइड कर देना। फिर वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद ये देख तो नहीं रहे यहाँ पे, हाँ, we can also know it as cubic meter और meter cube। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो या तो वो क्यूबिक मीटर है या तो वो मीटर का क्यूब है, m क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर विच इज इक्वल टू 1
डेकामीटर क्यूब, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर, जो कि इक्वल होता है इतने डेकामीटर क्यूब के। अब मेजरिंग सिलेंडर्स देखते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। एंड साइजेस अवेलेबल जो होते हैं मेनली आपके पास होते हैं 10 मिलीलीटर से 100 मिलीलीटर तक, मतलब 1 लीटर तक, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया हर एक उसका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये, बट एनीवेज ओके, मेनिस्कस कांसेप्ट देखते हैं अभी। मेनिस्कस कॉन्सेप्ट क्या होता है? वाटर फॉर्म्स अ कर्व सरफेस कॉल्ड मेनिस्कस। अब इसमें जो मेजरिंग सिलेंडर है, यहाँ पर वाटर आपका एक कर्व सरफेस फॉर्म करेगा और इस कर्व सरफेस को हम लोग मेनिस्कस कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो उसकी जो लिक्विड की वॉल्यूम है वो ऊपर के पार्ट है कंसीडर करें या नीचे के पार्ट को? तो देखो दो पार्ट बन जाएंगे यहाँ पे, एक आपका ये वाला पार्ट होगा और एक आपका ये वाला पार्ट होगा। अब टू कंसीडर दिस हमें दो चीजें देखनी होती है। अगर आपने लिक्विड आपका जो है वो कलरलेस है तो हमें बॉटम पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट कंसीडर करना होता है, और अगर वो कलर्ड है तो ऊपर वाला पार्ट कंसीडर करना होता है। तो अर्थ, अब हम देखते हैं अर्थ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। तो हमें पता है कि एज यू गो डाउन, जब जब आप नीचे जाते जाते हो तो जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है। सॉरी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। मतलब क्रस्ट का जो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी होगी वो कम होगी, फिर अपर मैंटल की उससे ज्यादा, फिर लोअर मैंटल की उससे ज्यादा, फिर आउटर कोर लिक्विड की उससे ज्यादा एंड इनर कोर जो कि सॉलिड होता है उससे ज्यादा, ठीक है। इस टाइप से बैम्बू एंड वुडन लॉग्स देखते हैं। तो दे आर टाइड अप एंड यूज्ड फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत सारे बैम्बू या वुड के लॉग्स होते हैं, उसको हम एक साथ टाई करते हैं एंड वी यूज फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब बैम्बू राफ्ट फ्लोट ऑन वाटर, क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है देन द बैम्बू राफ्ट की जो डेंसिटी है या वुड लॉग्स की जो डेंसिटी है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। जनरली the density of a substance decreases with heating and increases with cooling। मतलब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, और अगर हम उसको कूल कर रहे हैं तो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विद सॉलिड लिक्विड गैस टेंड्स टू मूव अवे एंड स्प्रेड। मतलब जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये दूर 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 भागने लगेंगे, ठीक है, स्प्रेड करने लगेंगे। फिर दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गई लेकिन नो चेंज इन मास। मास उतना का उतना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आपका हॉट एयर बलून इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कन्वेक्शन करंट्स इन हॉट एयर बलून। देखो हॉट एयर क्या होती है? लेस डेंस होती है एज कंपेयर टू कूल एयर या कोल्ड एयर। तो कूल एयर नीचे गिर जाती है और वार्म एयर ऊपर जाती है और वो निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से जो हॉट एयर बलून होता है आपका वो बलून का शेप ले लेता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग मास रिमेन्स द सेम बट वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो मास जो होता है उसका सेम रहता है बट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हॉट एयर राइजेस अप एज इट्स लेस डेंस कंपेयर्ड टू कोल्ड एयर, लेस डेंस होती है, ठीक है। हॉट एयर बलून वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी पर? तो प्रेशर इफेक्ट डेंसिटी डिफरेंटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, अलग अलग तरीकों से इफेक्ट करता है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब गैस का यहाँ पे देख लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड का नेक्स्ट पेज। तो गैसेस के लिए इंक्रीजिंग प्रेशर causes the particles to move closer together. As a result, the volume of gas decreases and density increases. ठीक है, तो होगा क्या
सपोज देयर इज गैस, यहाँ पर मेरे पास है गैस, एक क्या गैस है। अब जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो होगा क्या, उसके पार्टिकल्स पास आने लगेंगे एंड एज ए रिजल्ट उसकी वॉल्यूम जो है घट जाएगी, क्योंकि पहले बड़ी अच्छी खासी वॉल्यूम थी, ठीक है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही थी, अब स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, एंड साथ ही साथ उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों होता है अभी बताऊंगा, ठीक है, वेट। तो देखो लिक्विड्स में, अरे यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ओके, एनीवेज, okay, finally liquids, in the case of liquids pressure has a very less effect because it's nearly incompressible, मतलब हो सकता है but nearly incompressible, तो इतना ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। but in solids the particles in solids are closely packed, इतने जिद्दी particles होते हैं कि वो इतना सा भी इफेक्ट नहीं होते, हिलते नहीं है, ठीक है। by the तो क्या है बोल रहा है, they are even less affected by pressure than liquids and their density and the change in their density is negligible, मतलब होता ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट, अभी फाइनल लास्ट चीज बता देता हूँ। एक तो ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से परेशान भी कर रही है। अब रुको एक मिनट, तो अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है मेरा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि अगर डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो मास भी बढ़ेगा, दैट मीन्स डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास भी बढ़ेगा। बट अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम घट जाएगी। पीछे वाले केस में देखा था हम लोगों ने, सॉलिड लिक्विड के केस में देखा, सॉरी गैस के केस में देखा था शायद। तो यहाँ पर मास जो होगा आपका, सॉरी वॉल्यूम जो होगी आपकी वो घट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा है इस तरह से 1/v, ठीक है। ये हमने पढ़ा था डेंसिटी, हाँ वॉल्यूम ऑफ अ गैस में पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज कर जाती है और डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, वो इसलिए होता है जो अभी बताया था। ओके, दिस वाज द वीडियो इन वन शॉट। ओके, बाय गाइस।